Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Unacademy and Advaita Education ANJ एग्जाम्स। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और जैसा कि हर बार आप देखते ही हैं कि इस सेशन में आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की डिटेल लेकर के मैं आता हूं। उसी सीरीज़ में आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल जो कि आई हुई है राइट अवे फ्रॉम सेल। यस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसीज रिलीज़ की हुई है फॉर दुर्गापुर स्टील प्लांट। और देखते हैं कि यहाँ पर ओ सी टी टी, ए सी टी टी, मैनेजर और वेरियस मेडिकल फील्ड्स के लिए भी कौन कौन सी वैकेंसीज आई है और क्या इनकी क्राइटेरिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो रिक्रूटमेंट इन द सेल, डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। 23/11 का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसकी डेट आज से शुरू होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी, तो मैं मेडिकल वाला पार्ट फटाफट से स्किप कर देता हूँ। मेडिकल के लिए जैसे ऑर्थोपेडिक्स हो गया, साइकाट्री हो गया, है ना। पॉइंट नंबर 3 तक इसके कंसल्टेंट्स की पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। पॉइंट नंबर 4 से मैं बताता हूँ आपको। मैनेजर फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए रिक्वायरमेंट है बी बी टेक फुल टाइम आपका होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, है ना, ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर्स जो है वो मांगा हुआ है यहाँ पे। ऑब्वियसली मैनेजर पोस्ट के लिए इतनी एक्सपीरियंस ये मांगेगा। इन रेलेवेंट फील्ड्स में 35 साल जो है वो एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। एक सीट यहाँ पर आई हुई है ना, एक वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, आप देख सकते हैं। मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी सेम कंडीशन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका बी टेक हुआ ज़रूरी है, हुआ जाना, किया जाना, और 7 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 35 साल यहाँ पर एज। मेडिकल ऑफिसर भी आप देख सकते हैं, है ना, एमबीबीएस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो मेडिकल का है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ मैं आपको। असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, ये देख लीजिए फटाफट से। बी टेक फुल टाइम, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या पावर प्लांट या प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास होना चाहिए, इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट बॉयलर बोर्ड। 30 साल एज लिमिट, 3 सीटें यहाँ पर एप्लीकेबल है। ओ की अगर मैं बात करूँ बॉयलर के लिए, ऑपरेशन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, है ना, बॉयलर ऑपरेशन में S3 कैटेगरी में, तो मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर्स ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल, पावर प्लांट या प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। 30 साल की एज लिमिट है यहाँ पे। डीएसपी की 21 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट में 21 सीटें यहाँ पे, और एएसपी जो है उसमें 5 सीटें एप्लीकेबल है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT, मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे होना ज़रूरी है। और 28 साल एज लिमिट है, 5 सीटें एप्लीकेबल हैं यहाँ पर। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन केबल जॉइंटर का अगर हम देखें तो मैट्रिकुलेशन विद ITI जो है इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये ज़रूरी है यहाँ पर। केबल जॉइंटिंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए फॉर केबल्स अप टू 33 kV और इक्विवेलेंट, और 1 साल का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। 30 साल की एज लिमिट, 4 सीटें यहाँ पर एप्लीकेबल। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हाई प्रेशर वेल्डर के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए ITI में इन वेल्डिंग ट्रेड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा सर्टिफिकेट इन हाई प्रेशर वेल्डिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 28 साल की एज लिमिट, 5 सीटें यहाँ पर एप्लीकेबल है। और लास्ट में बता दूं आपको, अटेंडेंट कम टेक्निकल टेक्नीशियन ट्रेनी, है ना, ACTT का अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रीशियन की 4 सीटें हैं, फिटर की 7 है, मशीनिस्ट की 4 है और वेल्डर की 4 है। मैट्रिकुलेशन विथ ITI फुल टाइम आपका होना चाहिए। रेलेवेंट ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट या वेल्डर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 28 साल एज लिमिट और 19 सीटें हैं टोटल। तो यहाँ तक तो थी वैकेंसी की डिटेल। अब ग्रेड ऑन रेगुलराइजेशन का जो पार्ट है ये भी देख लेते हैं। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड डिसिप्लिन जो है वो जैसा यहाँ पे बताया हुआ है वो होना चाहिए आपके पास। प्लस इसके अलावा मैनेजर पोस्ट के लिए आपके पास 60% का स्कोर आपका होना चाहिए बी टेक में। और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें रिलैक्सेशन है स्लाइड सा। देन इसके बाद अब आपका जो सिलेक्शन होता है इस पोस्ट में, वो सिलेक्शन ऑनलाइन रिटन टेस्ट के साथ साथ आपके स्किल या जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो जो ट्रेड है आपका, उसकी नॉलेज, उसके बेसिस पर होता है। इसकी डिटेल भी आगे चल के आपको मैं इसमें फटाफट से बता दूंगा। इसके अलावा रिजर्वेशंस का डिटेल जो है वो यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं अलग अलग। और इसके लिए आप जो अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स का होना ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें डिग्री कंप्लीशन वाले कैंडिडेट्स अपीयर कर सकते हैं, या जिनकी ऑनलाइन अभी जो डिग्री चल रही है या अभी ऑन ऑन टाइम अभी डिग्री चल रही है, जो अभी फाइनल ईयर में परसुइंग है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के दौरान ही आपको आपके डिग्री के कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स
अपलोड करने होंगे इस वजह से। तो आपको इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी है वो www.sail.co.in पर आपको विजिट करके यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पर है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर। अगर हाइट की बात करें मेल 155 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फॉर नॉन इंजीनियरिंग और 45 केजी का मिनिमम वेट रिक्वायर्ड है। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर एंड 35 केजी का मिनिमम वेट एंड हाइट क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे कंसल्टेंट पोस्ट के लिए सीधे सीधे इंटरव्यू होगा जो कि मेडिकल की पोस्ट है। और इसके अलावा जो बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की जो पोस्ट है वहाँ पे सबसे पहले तो सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। अब इसके मार्क्स जो आप स्कोर करेंगे उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू या फिर स्किल या ट्रेड टेस्ट। तो इसके लिए इन द रेशियो ऑफ 1:3 इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो 1:3 के रेशियो में मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो भी एप्लीकेबल होगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग उसके लिए बुलाया जाता है। और फाइनल फिर आपका सिलेक्शन इस पर होता है। अगर सपोज कर लीजिए सफिशिएंट नंबर ऑफ यहाँ पर फॉर्म अगर नहीं फिलअप किए जाते हैं तब सीबीटी ना होकर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू या स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होता है, इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। टेस्ट सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली एनसीआर, पटना, रांची, इनमें से कहीं पर भी टेस्ट सेंटर हो सकता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड की अगर बात करें तो ट्रेनिंग आपकी शुरुआती 2 साल के लिए होती है। तो 2 साल के ड्यूरेशन में आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो कंसोलिडेटेड पे रहेगी वो कितनी रहेगी आप देख सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हाई प्रेशर वेल्डर, इनके लिए जो मंथली सैलरी जो होगी आपकी फर्स्ट ईयर में 12,900 की होगी और सेकेंड ईयर में ये 15,000 की हो जाएगी। वहीं OCTT के लिए फर्स्ट ईयर में 16,100 की सैलरी रहेगी और सेकेंड ईयर में 18,300 की सैलरी रहेगी। सक्सेसफुली जब आप 2 साल की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा इस दौरान आपको मेडिकल फैसिलिटी है ना जो एज पर द क्राइटेरिया यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती रहेगी। देन इसके बाद जब डायरेक्टली आप प्लेस कर दिए जाएंगे अपने मिनिमम बेसिक पे स्किल से आपकी शुरुआत हो जाएगी आफ्टर द 2 years ऑफ ट्रेनिंग। तो उसके बाद आपका पोस्ट क्या रहेगा और उसके बाद सैलरी क्या रहेगी आप देख सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं 50,000 से 1,60,000 के बीच। कंसल्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी सैलरी 80,000 से 2,20,000 के बीच में रहेगी। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप देखें तो ACTT के लिए सैलरी रेंज 25,070 रुपये से लेके 35,070 रुपये के बीच में रहेगी और OCTT के लिए 26,600 से लेके 38,920 रुपये के बीच में रहेगी आपकी सैलरी। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी यहाँ पर। तो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और मैनेजर मैकेनिकल, मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 700 रुपये की फ़ीस रहेगी और प्रोसेसिंग फ़ीस केवल देना रहेगा SC, ST, PWD और ESM कैंडिडेट्स को जो कि 200 रुपये की रहेगी। और OCTT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और OCTT बॉयलर ऑपरेशन के लिए तो 500 रुपये की फ़ीस रहेगी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, जबकि अदर कैंडिडेट्स को 150 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस देनी रहेगी। वहीं ACTT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं है ना या अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए तो आपको 300 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं और SC, ST, PWD और ESM कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है। हाउ टू अप्लाई, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाइएगा जल्दी से और इस वेबसाइट पे www.sail.co.in यहाँ पर विजिट करिए, करियर्स के सेक्शन में जाइए और फटाफट से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको यहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट गिवन है। अगर जैसे कि आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर तो आपको पास सर्टिफिकेट ऑफ BTech, वैलिड बॉयलर ऑपरेशन और इंजीनियर सर्टिफिकेट ये अपलोड करना है। इसी वजह से डिग्री का कंप्लीशन यहाँ पर ज़रूरी है। तो अगर आप OCTT के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं बॉयलर के लिए ना तो भी पास सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑफ रेलेवेंट डिसिप्लिन ये रिक्वायर्ड है आपका, इसलिए डिग्री का कंप्लीशन बोला हुआ है साफ। तो पास सर्टिफिकेट अगर आप ITI के लिए बेसिस पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो जिस भी डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं उसका पास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इसको फटाफट से देख लीजिएगा जो कि ज़रूरी होते हैं। फॉर्म फिलअप करने के दौरान आप ये इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं और लास्ट में आपको बता दूं इंपॉर्टेंट डेट्स। ये इंपॉर्टेंट डेट्स
ओपनिंग डेट जो है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट 28 नवंबर 2022 मंडे से स्टार्ट होगा ओपनिंग डेट। और क्लोजिंग डेट जो होगा वो 7 जनवरी 2023 के बीच में रहेगा। तो 28 नवंबर से 7 जनवरी के बीच आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा तो ज़रूर से बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करिए, इसका फॉर्म फिलअप करिए और बेस्ट वे में अपने करियर को आगे बढ़ाइए। तो ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पर आते रहेंगे, बने रहिएगा इस चैनल पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।